Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I are doing well. Today I will discuss about looping control structure में for each loop. For each loop बेसिकली क्या होता है, हम इसका क्यों यूज़ करते हैं, तो उसको जानने के लिए मैंने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की न्यू फाइल बनाई है जिसका नेम है foreach.js एंड इसको मैंने सेव कर लिया .js एक्सटेंशन से। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, ये हम कह सकते हैं हमने एक एरे लिया है जिसका नेम है फ्रेंड्स, और इसको बनाने के लिए हमने वैर कीवर्ड का यूज़ किया। उसके अंदर हमने फ्रेंड्स के कुछ नेम डाले, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स के नेम ले लिए हैं, गुंजन, क्रिस्टल, ईशू, मिशी एंड स्वास्तिका। और इसके बाद जैसे कि ये हमारे पास एरे लिस्ट है। जब भी आपका मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि फॉर ईच लूप आपका कहाँ पे यूज़ होता है। जब आपको कोई भी एरे दिया हो तो आप उसमें फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग कोई दी हुई है, अगर आप उस स्ट्रिंग के केस में फॉर ईच लूप को यूज़ करोगे तो वहाँ पे वो आपको एक एरर दे देगा। और फॉर ईच लूप को यूज़ करने के लिए आप यूज़ करते हो एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का बेसिकली यूज़ ये होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं होता है और वो कॉल बैक आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे, फॉर ईच लूप को हमने यूज़ करने के लिए मैंने जो आपका एरे था एरे डॉट फॉर ईच लूप, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है पैरेंथेसिस के अंदर आइटम कोमा इंडेक्स, और यहाँ पे मैंने कॉल बैक लगाया है, और इसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे प्रिंट करा दिया है अपने आइटम को। तो आइटम में आ जाएगा गुंजन, क्रिस्टल, ईशू, मिशी एंड स्वास्तिका। ये फॉर ईच लूप का सिंटैक्स है। फॉर ईच लूप के अंदर आप पैरेंथेसिस में लिखते हो आइटम कोमा इंडेक्स, और यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन में डबल इक्वालिटी, और यहाँ पे एंगल वाला जो आपका ये सिंबल है इसको यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर आपको जो भी स्टेटमेंट देना होता है वो आप दे देते हैं, ठीक है। कर्ली बेसिस के अंदर आपको जो भी स्टेटमेंट पास करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आइटम पास किया तो आइटम आपके प्रिंट हो गए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आइटम को मैं इंडेक्स कर दूँ तो आइटम किस वैल्यू मतलब किस इंडेक्स पे आपका एग्जिस्ट करा है ये भी हम प्रिंट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा आइटम कोमा डबल कोट्स में लिख देंगे इज एट इंडेक्स, और कोमा लगा के लिख देंगे इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या करेगा, वैल्यू देता रहेगा कि किस इंडेक्स पे, और आइटम की जगह पे आपका आइटम प्रिंट हो जाएगा। जैसे लिखा जाएगा गुंजन इज एट इंडेक्स 0, क्रिस्टल इज एट इंडेक्स 1, ईशू इज एट इंडेक्स 2, मिशी इज एट इंडेक्स 3 एंड स्वास्तिका इज एट इंडेक्स 4। पहला यूज़ हो गया आपका फॉर ईच लूप का ये। अब सेकंड यूज है, सपोज मेरे पास जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वैर की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई फर्स्ट नेम में सिद्धार्थ, और जैसे कि हमारे पास है फर्स्ट नेम में सिद्धार्थ, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई। यहाँ पे अगर हम फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं उस सिद्धार्थ नेम के इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए, तो इस केस में आपका फॉर ईच लूप वर्क नहीं करेगा। स्ट्रिंग के केस में फॉर ईच लूप वर्क नहीं करता है, वो सिर्फ एरे के केस में आपका वर्क करता है। तो जो आपने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया था वो आपका एरे था, एरे लिस्ट आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। अब जैसे आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट नेम मतलब एफ नेम डॉट फॉर ईच लूप का आपने सपोज यूज किया, उसके अंदर आपने लेटर कोमा जो आपका ये पैरेंथेसिस है फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट है। देखिए फॉर ईच लूप का सिंटेक्स ये होता है, जो आप पैरेंथेसिस के अंदर दो आर्ग्यूमेंट मैंने लिखे थे आइटम कोमा इंडेक्स फर्स्ट वाले एग्जांपल में, इसमें हम लिखेंगे लेटर कोमा इंडेक्स। तो इससे क्या होगा कि वो ईच इंडिविजुअल लेटर को एक्सेस कर सकता है और इंडेक्स वैल्यू को भी, और यहाँ पे आप कॉल बैक लगा दोगे। और इसके अंदर सपोज अगर आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे सपोज अगर आपने प्रिंट करा दिया लेटर सपोज, तो यहाँ पे वो प्रिंट होगा ही नहीं। या हम कह सकते हैं कि अगर आपने इंडेक्स भी प्रिंट करा दिया लेटर कोमा इंडेक्स, तब भी वो प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका एक एनोनिमस फंक्शन है फॉर ईच लूप के अंदर जिसका फंक्शन का कोई नेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने इसके एज एन आर्ग्यूमेंट या हम कह सकते हैं पैरामीटर पास किए हुए हैं लेटर कोमा इंडेक्स फॉर ईच लूप के अंदर। और कर्ली बेसिस के अंदर हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया कंसोल डॉट लॉग में लेटर इज एट, और यहाँ इज एट इंडेक्स, और यहाँ पे हमने इंडेक्स की वैल्यू दे दी। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो ये आपका प्रोग्राम रन होगा ही नहीं, यहाँ पे एक एरर शो कर देगा। तो यहाँ पे राइट साइड में मैंने प्रोग्राम को रन कराया नोड स्पेस फाइल नेम डॉट जीएस, तो यहाँ पे इसने आपको एक टाइप एरर दे दी फर्स्ट एफ नेम डॉट फॉर ईच इज़ नॉट आ फंक्शन। आप आई थिंक समझ गए होंगे कि फॉर ईच लूप आपका स्ट्रिंग के केस में यूज़ नहीं होता है, और जिसके भी सिस्टम में अगर नोड जेएस इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपका इसी आउटपुट को कंसोल पे देख सकता है। मेरे सिस्टम में नोड जेएस पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ये प्रोग्राम नोड जेएस की हेल्प से रन करा के देखा है। अगर आपके सिस्टम में नोड जेएस नहीं है तो आप कंसोल पे जाकर के इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओगे, कंसोल पे जाकर के भी इस आउटपुट को देख पाओगे ब्राउजर पे। तो ये था आपका सेकंड टाइप। तो आप अभी हम क्या करते हैं, सेकंड टाइप को आप कमेंट कर दो, जो आपका फर्स्ट टाइप था उसको वापस आप रीरन करा के देख सकते हो कि एक्यूरेटली आउटपुट कैसे आएगा। तो मुझे लगता है इस वीडियो में किसी को डाउट नहीं होगा कि फॉर ईच लूप का यूज़ हम जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं। अगर किसी को डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। सो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरीके से आगे बढ़ के अपना आप प्रोफेशन कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में।